Hi. So I hope loop वाली प्रॉब्लम क्लियर है, राइट? सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल वन. हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं जिनके एलिमेंट सॉर्टेड हैं, राइट? तो हमको उनको मर्ज करना है एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट में, राइट? सो एक बार देखते हैं कि जैसे हमारे पास पहली लिंक लिस्ट है 237 और दूसरी लिंक लिस्ट है 156, राइट? दोनों ही लिंक लिस्ट खुद में सॉर्टेड है. तो मुझे इनको मर्ज करके ये वाली लिंक लिस्ट बनानी है, दैट इज 1 2 3 5 6 7, जो कि एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट होने वाली है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो ये करने के लिए हम लोग रिकर्जन लगाएंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो हम सबसे पहले हेड 1 का डेटा और हेड 2 के डेटा को कंपेयर कर लेंगे, राइट? 2 और 1 को कंपेयर कर लेंगे. जो भी छोटा हुआ उसका एक न्यू नोड बनाएंगे, दैट इज 1 का एक न्यू नोड बनाएंगे. और हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है, दैट इज ये जो दो रिमेनिंग लिंक लिस्ट है, राइट, 237 और 56, इनको मर्ज कर देंगे यूजिंग रिकर्जन. स्मॉल प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, राइट? और जो भी मुझे इसका आउटपुट मिलेगा वो उसके आगे अटैच हो जाएगा, राइट? ये पूरा कंप्लीट आंसर होगा. ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा हमारा 2 3 5 6 7, राइट? तो अगर मेरा यहाँ पे हेड 1 पे छोटा पड़ा होता तो उसका बन जाता, एंड डेफिनेटली फिर रिकर्जन हमारी इतने पे कॉल हो जाती, राइट? इतने पे कॉल हो जाती. सो आई होप समझ में आ गया. जल्दी से एक बार दोबारा से सुन लो. हम क्या कर रहे हैं कि जो हेड 1 का डेटा है और हेड 2 का डेटा है उनको कंपेयर कर रहे हैं. जो भी छोटा हुआ उसका हम लोग न्यू नोड बनाएंगे, राइट? जैसे 1 का न्यू नोड बनेगा यहाँ पे. और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, वो हमारी पूरी की पूरी रिकर्जन से सॉल्व हो जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. चलो देखते हैं, कोड लिखते हैं. सो नोड int स्टार मर्ज टू लिंक लिस्ट्स. तो हमको इनपुट क्या मिलेगा? दो लिंक लिस्ट इनपुट मिलेंगी, दैट इज हेड 1 एंड हेड 2. राइट? एंड सबसे पहले मैं एक न्यू नोड को इनिशियलाइज कर देता हूं. बेस केसेस लिख लेते हैं. इफ हेड 1 इज इक्वल टू नल, सो हेड 1 इज इक्वल टू नल का क्या मतलब है कि जो पहली लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है? तो सीधे सीधे आंसर हमारा जो सेकंड सॉर्टेड लिस्ट है वो आंसर बन जाएगा, राइट? सो रिटर्न हेड 2, करेक्ट. सिमिलरली दूसरा केस बन जाएगा एल्स इफ हेड 2 इज इक्वल टू नल, रिटर्न हेड 1, राइट? बहुत ही ऑब्वियस से दो बेस केसेस हैं. एंड देन हमको क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन सा डेटा कम है, हेड 1 का या फिर हेड 2 का. इफ हेड 1 डेटा इज लेस देन हेड 2 डेटा, न्यू हेड इज इक्वल टू हेड 1, और न्यू हेड डॉट नेक्स्ट में हम लोग रिकर्जन वाले से जो आंसर मिलेगा वो डाल देंगे, ठीक है? मर्ज टू लिंक लिस्ट, हेड 1 के नेक्स्ट पे कॉल होगा और हेड 2 पे कॉल होगा, राइट? बिकॉज हेड 1 को हमको आगे बढ़ा देना है, क्योंकि हेड 1 वाले को तो हम यूज कर चुके हैं जिसका हमने न्यू नोड बना दिया, राइट? एल्स न्यू हेड हमारा हेड 2 हो जाना चाहिए, राइट? और हमको जो रिकर्जन कॉल करनी है वो हमको हेड 1 और हेड 2 डॉट नेक्स्ट पे कॉल करनी है. रिटर्न न्यू हेड, राइट? सो एक काम करते हैं, इस बार दो बार इनपुट ले लेते हैं, हेड 1 और फिर हेड 2, राइट? एंड फिर हम लोग कॉल कर देंगे मर्ज टू लिंक लिस्ट, मर्ज टू लिंक लिस्ट हेड 1 एंड हेड 2, राइट? एंड हम लोग फेच कर लेंगे इन न्यू हेड. So print new head. Okay, so let's try to run this. So first is 237, so 237, and let the second one be 156 minus 1.
1 2 3 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारी एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट बन चुकी है। तो क्या किया हमने, पहले हेड 1 और हेड 2 के डेटा को कंपेयर कर लिया, जो भी छोटा हुआ उसका न्यू नोड बना दिया और बाकी प्रॉब्लम के ऊपर रिकर्जन कॉल कर दी, जिसका सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट अनदर प्रॉब्लम। थैंक यू।